हेलो दोस्तों, आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। कक्षा 7 आज से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ज्योग्राफी कक्षा 7 NCERT। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है तो पर्यावरण के बारे में बताते हैं। पर्यावरण में जो सबसे पहले आता है परितंत्र क्या है, परितंत्र के बारे में पूछा जाता है। देखिए, परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक गुणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। देखिए क्या बताया गया है। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण में उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, यानी जिसमें रहते हैं। जैसे कि खाना, हम पेड़ पौधों से खाना लेते हैं। हम क्या करते हैं, मिट्टी से उर्वरक डालते हैं तो उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण वो क्या करती है, अच्छी खेती होती है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, ये निवास करते हैं जिसमें हम उससे संबंधित है, वो परितंत्र कहलाता है। और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संपन्न है। जैसे हम सूर्य से प्रकाश प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे सूर्य से क्या लेते हैं, विकिरण प्राप्त होती है, उससे क्या भोजन बनाते हैं, हम पौधों से भोजन बनाते हैं, कुछ जानवर हमें खा करके भोजन बनाते हैं। ये क्या होता है, उस ऊर्जा का और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। देखिए, इसके बाद बात करें तो सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, और जीव जंतु एवं मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। यानी कि जो हमारे आसपास का जिसमें हम रहते हैं उस पर्यावरण पर आश्रित हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। कैसे? यदि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित ना हो तो हमारा जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम पेड़ों पर आश्रित हैं, कुछ जीव हम पर आश्रित हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया किसी और चीज़ों पर आश्रित होते हैं। इसी तरीके से हर कोई किसी न किसी चीज़ पर आश्रित होता है, और ये सब चीज़ें हम स्पेशली पर्यावरण पर आश्रित हैं, ठीक है ना। अगर पर्यावरण ना हो तो हमारा जीवन असंभव नहीं है। बात करें जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। अगर सरल भाषा में कहें तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक निकला है वो है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यानी प्राकृतिक पर्यावरण से। देखिए, आप जानते हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो ही क्या बनाएंगी, प्राकृतिक पर्यावरण बनाएगी। आप जानते हैं भूमि प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बना रहे हैं, और ये खुद भी क्या है, एक प्राकृतिक है। तो बात करें दूसरे शब्दों में कहें, पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जैविक तथा अजैविक तत्वों का योग क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण स्थिर नहीं है, और अजैविक तथा जैविक घटक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसे कि क्या होता है, कुछ जैसे पेड़ पौधे कुछ हैं, कुछ घास फूस हैं, वे घटती बढ़ती रहती हैं, यहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे कम है, आज ठंड है सर्दी है। तो ये क्या है, पर्यावरण में कुछ जो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, उनके घटने बढ़ने के कारण क्या होता है, पर्यावरण चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं है। मतलब कि आप कह सकते हैं पर्यावरण स्थिर नहीं है, चेंज होता रहता है। कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा। वो किसके कारण, पर्यावरण के जो घटक हैं जैविक अजैविक, उनके कारण होता है। तो आगे चलते हैं, पर्यावरण के कुछ प्रमुख घटक की बात करें तो कौन कौन से घटक है। बात करें प्राकृतिक घटक की तो खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि ये क्या है, ये प्राकृतिक है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटक कहते हैं। कुछ मानव निर्मित घटक भी हैं, जैसे कि यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि क्या करते हैं। एक चीज़ है, पर्यावरण में मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ की जाती है तो उसके तहत क्या, या उसके द्वारा क्या बनते हैं, मानव निर्मित घटक बनते हैं। जैसे यातायात के साधन, आप देखते होंगे गाड़ी बन गई, हवाई जहाज बन गया, ये सब चीज़ें, संचार के साधन,
फ़ोन, टेलीफोन और कंप्यूटर, और उद्योग में मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोल का उद्योग हो रहा है, गैस का उद्योग हो रहा है, और कपड़े का उद्योग, पार्क बना दिए गए हैं। तो ये क्या है, मानव निर्मित घटक हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसके फिगर की बात करते हैं, तो पर्यावरण के घटक। देखिए पर्यावरण के घटक क्या है, हमने ये पर्यावरण के घटक दिखाए, मानव निर्मित हैं और इधर प्राकृतिक है। मानव निर्मित और प्राकृतिक, बात करें पहले प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले लेंगे जलमंडल, जिसमें जल पाया जाता है। उसके बाद वायुमंडल, जिसमें वायु पाई जाती है। स्थलमंडल, जिसमें स्थल पाया जाता है। और सजीव जैव मंडल, जिनमें तीनों कॉमन एरिया होता है ना, उसे कहते हैं सजीव मंडल। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, 6th क्लास में। इसके बाद करते हैं मानव निर्मित घटक की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, प्राकृतिक में आ जाती है। प्राकृतिक में बात करें मानव पर्यावरण क्या है, तो मानव पर्यावरण के बारे में भी इसमें कुछ दिखाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं एक व्यक्ति व्यक्तिगत होता है। उसके बाद परिवार से क्या बनता है, समुदाय से धर्म से फिर शैक्षिक बनते हैं, शैक्षिक से आर्थिक चीज़ें बनती है, आर्थिक से राजनीतिक स्थिति बनती है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें, यानी कि एक व्यक्ति से लेकर के राजनीतिक स्थिति तक जितने भी चीज़ें हुई हैं वो क्या है, मानव पर्यावरण है। जैसे एक व्यक्ति से बना परिवार यानी एक व्यक्ति करके परिवार बनाया, परिवार बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय में से क्या निकला, फिर धर्म निकला, धर्म में से शैक्षिक निकली यानी शिक्षा के लिए कुछ लोग बाहर आए, फिर आर्थिक चीज़ें आई बाहर, फिर उसके बाद राजनीतिक स्थिति बन गई। ये क्या है, मानव पर्यावरण। जैसे कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होता है, जैसे गैस और ये सब चीज़ें मिल करके किसका निर्माण करते थे, वायुमंडल, और फिर जलमंडल से क्या, स्थलमंडल के बाद क्या कर दिया, जैसे सजीव मंडल यानी जैव मंडल बना दिया। ऐसे ही इन्होंने क्या बना दिया, राजनीतिक वो बना दिया। उसके बाद बात करें तो मानव निर्मित हमने बता दिया था, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि, ये सब चीज़ें क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। बात करें नेक्स्ट की बात करें तो हमने वैसे स्थलमंडल के बारे में पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी एक नज़र मार लेते हैं। पृथ्वी पर ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल कहते हैं यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये विषम धरातल होता है, आप कह सकते हो, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये क्या होती है, उबड़ खाबड़ एरिया होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, विषम धरातल कहते हैं, ठीक है ना। और ये स्थलाकृति क्या होती है, महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। आप देखोगे अगर आप महासागर के अंदर जाओगे तो ये स्थलाकृति आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। मतलब ये हमारे स्थल पर ही नहीं बल्कि महासागर पर भी है। बात करें स्थलमंडल वह क्षेत्र है, फिर उसे बताने की कोशिश किए, जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं, वो स्थलमंडल कहलाते हैं। और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी कि खनिज भी कहाँ पाए जाते हैं, वो भी स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। स्थलमंडल में, चलिए उसके आगे थोड़ा सा और समझा देते हैं इस फिगर के द्वारा। देखिए ये जो जल दिखाया गया है, ये जल के द्वारा माध्यम से जलमंडल को दिखाया गया है, वायु के द्वारा वायुमंडल को दिखाया गया, और ये स्थलमंडल को दिखाया गया। अगर हम इन तीनों को मिला दें, यानी इन तीनों का कॉमन एरिया क्या कहलाता है, जैव मंडल, यानी तीनों को मिलाने पर ही जीवन का अस्तित्व है, वरना जीवन अस्तित्व नहीं है। जीवन का अस्तित्व यानी मानव का अस्तित्व नहीं है। तो इन तीनों की आवश्यकता है, तभी जैव मंडल बनेगा, अर्थात मानव का क्या होगा, जीवन संभव होगा, वरना जीवन संभव नहीं है। बात करें तो जैवीय पर्यावरण के दो घटक, जीव जंतु और पेड़ पौधे। बात करें जैविक, एक जैविक और अजैविक बताया था ना, तो जैविक के कौन से, जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या हैं, घटक हैं जो जैविक में आ जाते हैं। बात करें जैव मंडल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये मतलब कि हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया था कि पादप और जीव जंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, संकीर्ण यानी कि कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ क्षेत्र, जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं।
जहाँ स्थल और वायु जीवन संभव बनाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। मान लीजिए ये वायुमंडल है, ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल है। तो इसका जो मध्य का क्षेत्र जो यहाँ तीनों चीज उपस्थित होगी वो क्या कहलाएगा, वो जैवमंडल कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जीवन संभव होगा, यहाँ पर मानव स्थान वो मानव रह सकता है, जीवन संभव है मानव का। बात की जाए इसके बाद थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं कुछ इनके बारे में फैक्ट्स। तो बात करें प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो बात की जाए तो ताल क्या है, ताल यानी कि तालाब क्या है, एक मानव निर्मित क्या है, परितंत्र है। इनमें से मानवीय पर्यावरण नहीं है। स्थल क्या है, ये प्राकृतिक वो पर्यावरण है या फिर परितंत्र है। बात करें मानव निर्मित पर्यावरण, सड़क मार्ग आदि है, ये हमने बताया था। पर्यावरण के लिए खतरा, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण के लिए जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के साथ साथ में संसाधन का यूज ज़्यादा होगा, और संसाधन का यूज ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ संसाधनों की कमी होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा पर्यावरण चेंज होगा। बात करें जैवमंडल क्या है, जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है, जैसा कि हमने अभी बताया था, जहाँ स्थल, जल और वायु और क्या करते हैं, जल, स्थल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं, और जहाँ पर जीवन उपस्थित होता है। वायुमंडल ये पृथ्वी को घेरने वाली वायु की एक पतली परत होती है, या मोटी परत भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे पतली परत होती है, चादर की टाइप की। बात की जाए तो जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र ही क्या है, जहाँ जीवन हम लोग रहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। बात की जाए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, तो कैसे करता है, इससे देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पारस्परिक यानी कि उसमें जो जीवन व्यतीत करता है उससे पारस्परिक यानी कि क्रिया करके ही जीवन संभव है। उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करने लगा है। क्या करने लगा है, परिवर्तन भी करता है और करने लगा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। वह अपनी आवश्यकता के लिए क्या फसल उगाता है, ये क्या पर्यावरण के साथ परिवर्तन नहीं है। पशुओं का पालन, पशु क्या होते थे, पहले जंगलों में रहते थे, लेकिन उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जंगल से कहाँ लाया, घर पे लाया, उसे पशु को पालतू बनाया। पालतू बनाने के बाद क्या किया उसने, उसे वो चीज़ें खिलाई जो उसकी ज़रूरतमंद है। तो इससे क्या हुआ, पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ा, मतलब कि पर्यावरण में परिवर्तन हुआ। वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों को स्थापित किया, जिसके कारण गैसें निकलती है वगैरह वगैरह, जो पर्यावरण को परिवर्तित करती है। आगमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण, वो भी पर्यावरण पर इफेक्ट डालते हैं। नदियों का बांध बनाकर बाढ़ का नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है, तो ये भी तो पर्यावरण पे इफेक्ट डाल रही है। ये सब मनुष्य ने को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। मतलब कि आप देखोगे कि पर्यावरण में बदलाव करके अपनी जो उपयोगिता की चीज़ें हैं उन्हें क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वरना प्रकृति से ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन को आसान बनाने के लिए पर्यावरण में चेंज करता है मनुष्य। बात करें पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो इसको कैसी व्याख्या करेंगे। देखिए, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एक एवं मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, यानी कि वे एक दूसरे पर भी आश्रित होंगे। जबकि पर्यावरण पर आश्रित है आसपास के, तो एक दूसरे पर भी प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या कहलाता है, पर्यावरण परितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है ना, आसपास का जो पर्यावरण है उसके बीच संबंध को और अपने आपसी संबंध को, यानी जीव जंतुओं के, तो वो क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। परितंत्र यानी कि उसकी एक अपनी दुनिया होती है, जिसमें क्या रहते हैं, अपने मतलब कि उस परितंत्र के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं, जीव रहते हैं। यानी कि आप देखोगे समुद्र में जाओगे तो बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।